नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है अभिषेक प्रताप सिंह, जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी है सैदापुर के ब्लॉक कुंभीगोला, जनपद लखीमपुर खीरी। इस वक्त सैदापुर प्रधान और अभिषेक के बीच में काफी डिस्प्यूट हो चुका है, काफी मतभेद हो चुका है। आज आप कुछ बताना चाहते हैं मीडिया के सामने, इसलिए मीडिया को कॉल किया है। अभिषेक जी, आप आजकल बहुत चर्चा में हैं और जैसा कि देखा गया है मीडिया में भी आप पर आरोप लगते आ रहे हैं कि आप घूस लेते हैं, 10-10 हजार रुपए मांगे हैं और आप एक शब्द नहीं कहना चाहिए कि आप एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में इस वक्त मीडिया में देखे जा रहे हैं। क्या इस पे आप रिएक्ट करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है, ग्राम पंचायत सैदापुर, विकासखंड कुंभीगोला खीरी। प्रधान के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो तथ्यहीन और निराधार है, क्योंकि 15 तारीख की घटना जो हुई है, प्रधान के द्वारा मेरे साथ बदसलूकी करी गई, मेरे द्वारा FIR लिखवाई गई, तो उससे प्रधान जो है उससे उसी का बदला लेने के लिए ये सब क्रियाकलाप रच रहा है। देखिए, प्रधान और प्रधान के जो चुनिंदा लोग हैं, उनके प्रधान के द्वारा बदलाया गया लोगों को और जबरियत हमारी शिकायत कराई गई है और जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने ग्राम पंचायत सैदापुर के लोगों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मांगे, तो वो सरासर गलत है, झूठा आरोप है। क्योंकि मैंने जो है अपने पत्र में, क्योंकि वहाँ ग्राम पंचायत सैदापुर का मामला ये था कि लगभग 59 नाम सूची में थे, जो लगभग सब अमीर आदमी थे और उनके पक्के मकान बने हुए थे। तो वहाँ पर प्रधान ये नहीं चाहते थे कि मेरे द्वारा वहाँ पर सत्यापन किया जाए। जैसे शासन का आदेश था कि सत्यापन करना है और सत्यापन करके जल्दी से रिपोर्ट प्रेषित करनी है, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए मैंने खंड विकास अधिकारी महोदय से लिखित में यह प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में अकेले सत्यापन करना संभव नहीं है, कृपया वहाँ पर कमेटी से जांच कराई जाए। और मैंने यह प्रार्थना पत्र दिनांक 27 मई 2022 को दिया है। और यदि मैं भ्रष्ट था तो मैं क्यों किसी कमेटी की से जांच कराने के लिए अपने खंड विकास अधिकारी से कहता। तो उसके बाद जो है 27/5 को जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, उसके आधार पर हमारे जो है कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं श्री विजय शंकर शर्मा, ADO साहब और रामवीर सिंह, ADO समाज कल्याण, और मुझे यह निर्देश किया गया था कि सत्यापन के समय आप भी उपस्थित रहेंगे। तो मैं ही अकेला नहीं था, मेरे साथ ADO समाज कल्याण थे। तो पहले दिन ही मैं गया वहाँ पे और प्रधान के द्वारा इस तरीके से रद्द किया गया। तो अच्छा आरोप लगाया जा रहा है कि मैं गांव गया था, गांव में किसी से मैंने पैसे मांगे, तो मैं गांव के अंदर प्रवेश भी नहीं किया था और हमें लग रहा है मैं मुझे चार्ज मिला है कि विकास कार्य ज़्यादा हुआ नहीं, 2-3 काम हुए, गौशाला गया, बाबा टेढ़ीनाथ मंदिर गया। गाँव का कोई भी सदस्य जो भी आरोप लगा रहा है, शायद वो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं सिगरेट। अभिषेक जी, जब आप 15 जून को गए हैं तो आपके साथ में कौन कौन लोग थे? बात कहाँ से बिगड़ी है प्रधान से? जी, मैं 15 जून को जब गया था तो मैंने गांव के ही एक गांव के ही लोग हैं, एक बाबू सिंह, उनसे मैंने सहयोग लिया। वो हमारे यहाँ आए थे, तो उनसे मैंने चर्चा करी थी आवास की सूची के बारे में, भैया जरा देखिए आवास की सूची में कौन कहाँ निवास करता है। तो इस आधार पर जो है उन्होंने हमको जानकारी दी कि ये जो है फला जगह निवासी हैं और लखनऊ से पक्के मकान बने हुए हैं। तो इसके अलावा भी मैंने 1-2 गांव के जो श्रेष्ठ सिद्धांत लोग हैं उनसे मैंने वार्ता करी, उनके द्वारा उनको भी मैंने सूची दिखाई और सूची के बारे में पूछा कि जरा बताइए इसमें किस तरीके का क्या मामला है। एक मतलब फौरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैंने ये जो है जानकारी करी गाँव के अन्य सदस्यों से।
तो निष्कर्ष यह निकल के आया कि लगभग आप उस वक्त अकेले थे या आपके साथ में टीम के लोग थे, जैसा कि लेटर में है ना? जी, जब घटना हुई थी उस समय मैं था, हमारी टीम के जो समाज कल्याण साहब थे, बाबू थे, बाबू सिंह, और हमारे साथ एक लड़का था संजय। मतलब 3-4 लोग थे जी, आप? 3-4 लोग थे हम लोग। तो उसी समय जो है सत्यापन कर रहे थे। सत्यापन के समय ही प्रधान का फ़ोन आया और उसने हमें जासूसक गालियाँ दी और ये बोला कि मेरी मर्ज़ी के ग्राम पंचायत में आप कैसे आ गए? अगर बिना मर्ज़ी के आओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें। और उल्टा-सीधा जासूसक गालियाँ देकर मुझे अपमानित किया। कैसे क्लैरिफाई और करेंगे ये सब की जात सूचक गालियां और आपके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है? तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं आपके जी, पास? कुछ रिकॉर्डिंग है, उसमें उसने ये भी कहा है कि मैं जो है ग्राम पंचायत में आओगे तो तुम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाऊँगा, तुम पर छेतर लगवा दूँगा। तो इस तरीके की कृत्य इसके द्वारा ये किए आपके गए। रिकॉर्ड में है? जी, मेरे पास रिकॉर्ड में है। जी। उसके बाद आपने एक तहरीर दी है और मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उसके बाद अभी तक पुलिस के द्वारा व्हिच स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द पुलिस हैविंग योर एफआईआर? नथिंग। पुलिस के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। पुलिस पे मैंने एफआईआर लिखवा दी, सीओ साहब ने जाँच कर ली, उसके बाद भी दोषी को पकड़ा नहीं गया है। दोषी खुलेआम घूम रहा है और पता नहीं क्या है, किस कारण जो है पुलिस जो है शायद उसकी मदद कर रही है और सहयोग नहीं कर रही है हमारा। क्या लग रहा है ये गांव की जो डोमेस्टिक कहना चाहिए पॉलिटिक्स है, ये उसका नतीजा कहीं उसका शिकार तो नहीं हो गए? जी, जी, बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स का शिकार होने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो जो कार्य शासन के द्वारा दिया जाएगा, मैं वो कार्य करूँगा और मैं वही कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत में गया था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ अन्य आप चीजें बता रहे हैं जो प्रधान के खिलाफ इस वक्त आप पब्लिसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कुछ क्लूज दे दिए जाएं। जैसा कि जानकारी मिली है कि ग्राम प्रधान सैदापुर के वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया गया है डीएम महोदय के द्वारा। कब सीज किया गया है, कुछ ये जानकारी आप दे दें। जी, ग्राम प्रधान अनिता वाजपेयी के वित्तीय अधिकार 27 अप्रैल को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सीज कर दिए गए थे। उसके बाद भी ग्राम प्रधान के द्वारा अपने पदों का मतलब जो है गलत उपयोग किया जा रहा है और उनके द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है सरकारी कार्यों में, जो कि नहीं होना चाहिए। अभिषेक जी, जैसा कि खबर में देखा गया है कि एक मेजॉरिटी सी आपके खिलाफ विलेजर्स बोल रहे हैं, ग्रामीण लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ग्रामीण तो वो प्रधान के ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, तो वो तो प्रधान की ही तरफ बोलेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो परंतु जो है सभी नहीं ऐसे हैं, कुछ ही लोग जो उनके चुनिंदा लोग हैं, वही हमारे खिलाफत कर रहे हैं। बाकी जो गाँव के अन्य सदस्य हैं, वो इस तरीके कुछ नहीं, क्योंकि हमारे सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा भी है कि यदि किसी प्रकार की कोई बात होती है तो मैं सामने आऊँगा और मैं बताऊँगा कि सेक्रेटरी साहब सही हैं। लगभग कितने माह से आप ग्राम पंचायत सैदापुर के बतौर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं? जी, करीब जो है हमको 5 से 6 महीना हो गया। 5 से 6 महीना, माने लंबा समय हो गया है। जी, 5 क्या आपने प्रधानपति और इन लोगों के बारे में फाइंड आउट किया है, बताइए? जी, मैंने फाइंड आउट किया है कि प्रधान ये चाहते हैं कि ग्राम पंचायत में कोई भी काम बिना मेरी मर्जी के ना हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। गलत भी हो, हम गलत भी करवाएं तब भी सरकारी तंत्र और सेक्रेटरी हमारी मदद करे, तो ये संभव नहीं है। उनके द्वारा जो है गलत तरीके से कार्य करने की कोशिश करी जाती है, जिसका मैंने विरोध किया, जिस कारण हमारी ओर प्रधानगी नहीं मिल पा रही है। आपने बताया कि 27 अप्रैल 2022 को इनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं। क्यों सीज कर दिए गए हैं, क्या रीजन था? जी, उनके द्वारा पंचायत सहायक प्रस्ताव नहीं किया गया था। एजेंडा लेकर मेरे द्वारा मैं गया एजेंडा लेकर, प्रधान ने साइन करने से मना कर दिया और जब प्रधान के साइन नहीं हुए तो फिर एजेंडे पर एजेंडा नहीं जारी हो सका।
और सदस्यों के फिर साइन होने का मतलब ये नहीं, क्योंकि प्रधान क्या होता है, प्रधान के हस्ताक्षर से एजेंडा जारी होता है, तो प्रधान ने साइन नहीं किया, जिस कारण एजेंडा जारी नहीं हो सका और बैठक नहीं हो सकी। इसकी सूचना मैंने अपने सहायक विकास अधिकारी पंचायत महोदय को भी दिया, और उसके बाद सहायक अधिकारी पंचायत महोदय ने पीपीआरओ सर को भी ये सूचना दी, और पीपीआरओ सर के यहाँ से 3 नोटिस भी प्रधान के पास गई थी, लेकिन उस पर भी ग्राम प्रधान ने कोई जो है ध्यान नहीं दिया, जिस कारण उनके जो है वित्तीय प्रशासनिक अधिकार सीज किए गए। ओवरऑल इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? एफआईआर वगैरह लॉन्च हो चुकी है, मुकदमा लॉन्च हो चुका है, इसको लेकर के इस वक्त आप क्या कहेंगे? जी, एफआईआर तो हुई है, लेकिन दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी चीज़, हमको भी भय सा, हमारे अंदर भी भय व्याप्त है कि कहीं हमारी जान माल को कोई खतरा ना हो। तो और ग्राम पंचायत से मैं काफ़ी, उस प्रधान जी से, प्रधानपति से मैं काफ़ी जो है डरा हुआ हूँ, और मैं शासन से यही प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा ट्रांसफ़र किसी अन्य ग्राम पंचायत में या किसी दूसरे विकास खंड में करा दिया जाए। दर्शकों, अभी आप अभिषेक प्रताप जी को सुन रहे थे। आपने पूरी जानकारी दी है, आपने बताया है कि पंचायत सहायक भर्ती को लेकर के एजेंडे में साइन न करने की वजह से डीएम महोदय के द्वारा ग्राम प्रधान सैदापुर अनीता वाजपेयी के वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया गया। उसके बाद जैसा कि जानकारी मिली है, रिलायबल सूत्रों से पता चला है कि अपनी कलम का मिसयूज भी किया गया है, जैसा कि सेक्रेटरी महोदय ने बताया है। बात उसके मामला तब बिगड़ा है जब ग्राम पंचायत सेक्रेटरी महोदय ने 59 आवास को लेकर के, सत्यापन को लेकर के अपने वीडियो साहब को एक एप्लीकेशन देते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन एलिजिबल हैं, अपात्र लोग हैं, तो इनका लिहाजा सत्यापन करा लिया जाए कमेटी के द्वारा। उसमें एक कमेटी बाकायदा गठित की गई है। 27 मई को आपने दिया था जी। 27 मई 2022 को इन्होंने एप्लीकेशन वीडियो साहब को दिया था। उसके बाद एक लेटर इसमें बनाया गया जिसमें कुछ नाम भी शो किए गए हैं। विजय कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी आईएसबी, श्री रामवीर सिंह, सहायक विकास अधिकारी कुंभी बोलाखिरी, और आप स्वयं हैं। उसके बाद 15 जून को जब आप वहां पर जाते हैं जांच करने के लिए, अधिकारीगण भी जाते हैं, क्योंकि वहां पर प्रधानपति मौजूद नहीं थे, वाजपेयी जी मौजूद नहीं थे, जीतन वाजपेयी मौजूद नहीं थे, तो आप जानकारी ले रहे थे। इसी वक्त इनके पास में कॉल करते हैं, कॉल में जात सूचक गालियां और अभद्र तरीके से बात की जाती है कि आप अगर ज्यादा कहेंगे तो 376 जैसे बातें की गई हैं। बहरहाल उस वक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 323, 504, 506 SC/ST के एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। लेकिन अभी तक जो कल्प्रिट्स हैं 2 लोग, अनूप वाजपेयी आपके जो छोटे भाई हैं, प्रधानपति के भतीजे हैं, 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और इस वक्त ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक प्रताप सिंह काफी डरे हुए हैं, बता रहे हैं कि जान माल का खतरा बना हुआ है। इसलिए शासन और प्रशासन से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमारा किसी अन्य ब्लॉक में या तो ट्रांसफर कर दिया या तो इस पंचायत को उनसे हटा दिया जाए। अब देखना यह है कि ग्राम पंचायत अधिकारी ने जो भी बताया है, इसको लेकर के शासन और प्रशासन क्या कदम उठाता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा की खबर लखीमपुर खीरी।